प्रत्येक वर्ष देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले से तिरंगा झंडा फहराते हैं। इस समारोह में देश ही नहीं विदेश के मेहमान भी शिरकत करते हैं। कई देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। इसी क्रम में इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह में बिहार के 61 दंपति प्रधानमंत्री मोदी के विशेष मेहमान बनने वाले हैं। बिहार के प्रत्येक आकांक्षी प्रखंड से एक एक लाभार्थी दंपति को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। पुलिस ने कृष्णा जिले के गन्नावरम के पूर्व विधायक वल्लभ नेनी वामसी की गिरफ्तारी के लिए जमीन तैयार कर ली है। पुलिस ने गन्नावरम में टीईडीपी कार्यालय पर हमले के मामले में वामसी को 71वें आरोपी के रूप में नामित किया है। इस मामले में पहले ही 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि वामसी सीधे तौर पर हमले में शामिल नहीं थे। मंत्री पोन्नम प्रभुरू ने कहा कि राज्य में अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर कोई समस्या नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरों के लिए अपमानजनक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विधानसभा में ये बात कही। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने इस बात पर गुस्सा जताया कि महिला मंत्री पर अनुचित मीम्स बनाए गए। विस्तारवादी नीतियों के कारण श्रीकाकुलम जिले में जल क्षेत्र ध्वस्त हो गया है। झींगा तालाब जो कभी किसानों के लिए पैसा लाते थे, अब वीरान और खाली हैं। एक्वा किसान 5 साल से सरकार की ओर से सब्सिडी और प्रोत्साहन की कमी से जूझ रहे हैं। कर्ज चुकाने में असमर्थ होने के कारण वो अपने खेत बेच रहे हैं और पैसा कमाने के लिए पलायन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में भारी बारिश का दौर कम से कम एक दिन और जारी रहेगा। इसके अलावा अगले 8-10 दिनों में महाराष्ट्र समेत उत्तर भारत में अधिक बारिश होगी, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत और पश्चिमी तट पर बारिश कम हो सकती है। वहीं केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अगले 8-10 दिनों में महाराष्ट्र समेत उत्तर भारत में अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले को पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने पर सेंट्रल रेलवे के खेल प्रकोष्ठ में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है। इससे पहले वो टिकट कलेक्टर थे। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले निशानेबाज स्वप्निल कुसाले के लिए 1 करोड़ रुपए पुरस्कार की घोषणा की है। भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले सुखोई फाइटर जेट्स के लिए अच्छी खबर है। सरकार इन्हें सुपर सुखोई बनाने की तैयारी कर रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 84 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों की पहली खेप को अपग्रेड करने की मंजूरी मिल गई है। सुखोई के अपग्रेडेशन प्रोसेस में एवियोनिक्स रडार और मिशन कंप्यूटर को लगाया जाएगा। वहीं सुखोई के अपग्रेड की लागत प्रति जहाज लगभग 130 से 140 करोड़ रुपए के आसपास होगी। केदारनाथ धाम में फंसे 4000 यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए दूसरे दिन रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। काली रात के बाद उम्मीद भरी शुक्रवार सुबह फंसे श्रद्धालुओं को दिखी। केदारनाथ धाम यात्रा पैदल मार्ग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त होने के अलग अलग जगहों पर फंसे यात्रियों का हेलीकॉप्टर एवं रेस्क्यू टीमों के सहयोग से रेस्क्यू किया गया। यात्रियों को रेस्क्यू कर सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से गौचर लाया गया।